मोदी मजबूर हैं। एक समय था जब मोदी जी इसी बात को कहते थे मनमोहन सिंह के लिए कि देश का प्रधानमंत्री ही मजबूर है, तो कैसे काम चल सकता है। आज वो खुद ही मजबूर हैं, ऐसा लग रहा है। अमेरिका उसके जो मन में आता है वो करता है, और हम लोग अमेरिका से पूछ क्या रहे हैं कि यदि आप ये चाहते हैं कि हम रशिया से तेल ना लें तो हमें अलाउ कर दीजिए कि हम ईरान से तेल ले लें, वेनेजुएला से तेल ले लें। एक मिनट, एक बात बताओ, ये अमेरिका हमें अलाउ करने वाला कौन होता है? मतलब ये तो ये हो गया कि ऐसे गए डैडी डैडी यहाँ से नहीं ले तो यहाँ से ले ले, क्या ये वाली तुम बात कर रहे हो कि यहाँ से ले ले, इस दुकान से ले ले, ये तुम कर रहे हो। एक सुवेरियन कंट्री क्या होती है जो खुद डिसाइड करती है उसे कौन सी चीज कहाँ से परचेज करनी है। यदि इतनी भी ऑटोनॉमी नहीं रहेगी कि हमें कौन सी चीज कहाँ से परचेज करनी है, तो फिर फायदा क्या हुआ स्वतंत्रता का? और ये अमेरिका हमें अलाउ करेगा कि हम इससे, चाइना लेता है ईरान से तेल, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि हमको अलाउ कर दीजिए, वो ले लेता है उसको जहां से लेना होता है। रशिया से भी ले रहा है, ईरान से भी ले रहा है, वो कहीं नहीं जाता कि हमें अलाउ करो। उसको जो मन में आता है वो करता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्वतंत्र कंट्री है। मोदी जी, आपको याद होगा आपने क्या कहा था। और इसलिए मुझे 2014 में पूछा तो मैंने कहा था, न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। कि ना आंख झुका के बात होगी, ना आंख दिखा के बात होगी, आंख मिला के बात होगी। कहाँ गया? अब आप आंख नहीं मिला पा रहे हैं ट्रंप से? क्या हो गया अब आपको क्यों लगता है ऐसा करना पड़ता है कि हमें अलाउ कर दीजिए ये करने को, वो करने को? अब तक हम लोगों ने अमेरिका को एक भी बार जवाब नहीं दिया, उसके जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। उसने भारत को डेड इकोनॉमी बोला, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं बोल सके। उसने भारत को वो ये कह रहे हैं वहां के सपोर्टर इनके ट्रंप के, और इवन ट्रंप के जो मंत्री परिषद है वहां के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि इंडिया आएगा, खुद सॉरी बोलेगा, माफी मांगेगा और हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब इंडिया आएगा और रशिया से तेल लेने के लिए माफी हमसे मांगेगा वो, ठीक है, इस तरीके की बातें वो कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। चाइना ने इतना बढ़िया जवाब दिया था कि अमेरिका यहाँ घुटनों पे आ गया था। इंडिया ने क्या किया? इंडिया के मुंह से दो वर्ड नहीं निकल रहे हैं, मोदी जी के मुंह से कुछ फूट नहीं रहा। इवन जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि चलो अच्छा यदि तुम ये कह रहे कि उन्होंने, ट्रंप ने मीडिएशन नहीं कराई, तो इस बात को बोल दो कि ट्रंप झूठे हैं। तो बोला नहीं गया, मुंह से लिया इन्होंने अपना, कैसे बोल दे? ट्रंप पापा गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। क्या हो गया था? पहले तो आप बहुत उससे करते थे, ये कर दिया वो कर दिया, फिर अब क्या हो रहा है? अब क्यों नहीं आंख मिला के बात की जा रही है? अब यहाँ पर अपने नेशनल इंटरेस्ट सामने, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या पूरी कंट्री, एक पूरी कंट्री यदि चाहे तो क्या यूट्यूब के तरीके का प्लेटफॉर्म भी क्रिएट नहीं कर सकती? लेकिन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या समस्या है। मतलब इतना भी हम लोगों से नहीं हो पा रहा है कि हम लोग इतने डिपेंडेंट हैं। अच्छा, एक और बात, हम लोगों ने पहले क्या किया था, हम लोगों ने पहले थोड़ा सा हम लोग टैक्स लगा रखे थे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इन सब ऑनलाइन सर्विसेज पर टैक्स लगा रखे थे। इससे पहले कि ट्रम्प कुछ करते, हम लोगों ने अपने आप से क्या किया? हार्ले डेविडसन पर टैक्स कटाया, खुश करने के लिए ट्रम्प को। यहाँ पहले ही तैयारी हो चुकी थी, ठीक है, और यहाँ पर स्टार लिंक को आने दिया गया, और जो कि कह रहे थे कि नहीं आने देंगे। यहाँ पर टेस्ला आ गई, वो भी सब ओके, आराम से आ गई। पहले से ही हम लोगों ने सब अपनी तरफ से हम लोग झुक गए। इससे पहले ट्रम्प ने कुछ भी किया, हम लोग पहले ही डाउन हो गए। उसने समझ लिया कि लोग तो ऐसे ही हैं, ठीक है, तो फिर अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तब तो ये लोग इस तरीके से मेरे आगे पीछे नाचना चालू कर दिए, ठीक है। ट्रम्प ने ये कहा था कि सारे वर्ल्ड लीडर, अब इतना वो घमंडी, मैं क्या करूं, मैं ये चीज बोल भी नहीं सकता। उसने कहा था, And I think we're going to do much better than that this time, because this time I'm doing what I want to do with respect to the tariffs. I think we're going to do much better. And don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. दे आर ऑल किसिंग माई एस, ठीक है, तो उसमें उसने सब इंक्लूड किए थे। अब तुम समझो कि वो क्या समझता है बाकी सबको, ठीक है, लेकिन चाइना ने उसको उसकी औकात दिखा दिया। भारत क्या कर रहा है? हम सिर्फ सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं। हम लोग अपना अब तक का खुद का यूट्यूब, खुद का गूगल का कोई अल्टरनेटिव, खुद का फेसबुक कुछ भी नहीं बना सके हैं, ठीक है। और क्यों बना पाएंगे? थैंक्स करो ऐसे गवर्नमेंट का जिसने जगह जगह सिर्फ और सिर्फ टैक्स ले रखा है हर एक चीज से। क्यों रुकना चाहेगा कोई आपके यहाँ? क्यों आपके यहाँ कोई बिजनेसमैन आएगा वो पैर फंसा लेगा? जब यहाँ दो चार बिजनेसमैन का ही राज चलता है तो उनके सामने कौन टिकेगा? यदि कोई आया, यदि चलो एक अपनी कंपनी थी माइक्रोमैक्स की, वो कुछ कर रही थी, ठीक है, लेकिन ऐसा उस पर भार पड़ा टैक्स का कि वो भी टूट गई।
एट द एंड यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। हर अच्छा बिजनेसमैन, हर अच्छा इनोवेशन जिसके पास है वो बाहर जा रहा है। चाइना ने अब इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है कि वर्ल्ड का टैलेंट हम अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करें, क्योंकि जब अमेरिका नहीं जाएगा तो कहीं तो टैलेंट जाएगा। ठीक है, ये टैलेंट है किसका पता है? इंडिया का टैलेंट। इंडिया अपना खुद का टैलेंट नहीं रोक पा रहा है, ये टैलेंट हम लोगों का बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ एक और बहुत बड़ी समस्या, हम लोगों के यहाँ किसी की भी सैलरी राष्ट्रपति से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो हम लोग चाहे कोई कितना इंटेलिजेंट बंदा हो, हम लोग तो उसको 4-5 लाख रुपए तक तो दे ही नहीं सकते। ठीक है, वहां तो करोड़ों रुपए मिलते हैं। आप कुछ भी करो, कैसा भी एक्सपेरिमेंट आपको करना है, वहां पे आपको कुछ भी करना है, आपको सब अलाउ, आपको बेहिसाब पैसा मिलता है। क्या इंडिया में पैसे की ऐसी भयंकर कमी कि हम लोग साइंटिस्ट को सैलरी भी नहीं दे सकते क्या? लेकिन कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हम लोग क्या नियमित तो दूसरे टाइप का, हम लोग ना रशिया के रहे ना अमेरिका के रहे, हम लोग बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है, हम लोग की इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमिक, सुनने में लगता है वाह मिक्स इकोनॉमिक बहुत बढ़िया, अरे कहीं के नहीं है, बात को समझो। ठीक है, हम लोग का टैलेंट आराम से विदेश जा पाता है, जबकि ऐसा रशिया चाइना में नहीं हो पाता है। तो या तो तुम ऐसे जबरदस्ती रोक लेते टैलेंट तो समझ में आता, यदि ऐसे नहीं रोक पा रहे हो तो पैसा दे के रोक लो टैलेंट, वो भी नहीं हो पाता हमसे। हम लोग दोनों ही काम नहीं कर पाते हैं, तो टैलेंट हम ही लोग प्रोड्यूस करते हैं और वो टैलेंट बाद में बाहर जाता है। यही कि आईआईटी से पढ़ते हैं वो लोग, और ये आईआईटी से पढ़ने में जो खर्चा होता है वो यहीं के टैक्स पेयर का होता है, बावजूद इसके वो लोग बाहर जाते हैं और बाहर की सेवा करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अब ये सोचो हम लोग किसके दोस्त हैं? देखा जाए तो हम लोग सबके दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया ये चीज जानती है, सिर्फ भारत ही नहीं, कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। ठीक है, हम लोगों को कोई साइड पकड़नी तो चाहिए थी, बट हम लोग पकड़ नहीं सके, ना हम लोग ट्रम्प को जज कर सके। पहले इंडिया क्या कह रहा था कि यदि चाइना और अमेरिका की बात है तो हम अमेरिका को ज्यादा ट्रस्टेड पार्टनर समझते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, फिर आप चाइना के पास जाने लगे। आप समझ गए कि अमेरिका के पास से दाल नहीं गलने वाली। आप जज ही नहीं कर पाए कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। यही एक दूरदर्शा जो होता है उसकी एक, इसको दूरदृष्टि कह लो, वो चीज होती है कि वो सेंस कर पाता है कि आखिर क्या होना चाहिए, आगे कहाँ जा रही है बात। बंदा जब अपने आसपास के लोगों को बुली कर रहा है, वो कनाडा को नहीं छोड़ रहा, उसको कह रहा है हम तुम तो 51st स्टेट बना देंगे। ठीक है, तो जब वो अगल बगल वालों को इस तरीके से, जो कि इतने दोस्त रहे हैं, उनको नहीं छोड़ रहा, तो वो क्या इंडिया को छोड़ेगा? उसमें वो लगा ये तो अपने आप तो झुके जा रहे हैं। क्या करना चाहिए? आप लोग सोच रहे हो कुछ सोल्यूशन तो बताओ, क्या करना चाहिए? सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। पहली बात देखो, जब तुम डिजिटल टैक्स के नाम पर हर एक चीज कर रहे हो, और डिजिटल टैक्स मैं ऐसे कह रहा हूं कि जो ये बैन लगाया है ये बाकी सारी मूवीज पर, ये मूवीज तो डिजिटल थिंग है, कोई एक्चुअल थिंग तो है नहीं, कोई गुड्स प्रोडक्ट तो है नहीं। ठीक है, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं? हम लोग भी इनके फेसबुक पर, इनके व्हाट्सएप पर, इनके इंस्टाग्राम पर टैक्स तो लगा ही सकते हैं, वसूल तो सकते ही अपना नुकसान। क्या दिक्कत है तुम्हें? लेकिन ना, भारत ऐसा कैसे कर दे, ट्रम्प को हम गुस्सा ना कर दे, कहीं ट्रम्प गुस्सा होकर पता नहीं क्या कर देंगे। यदि भारत चाहे, यदि वो यहाँ का ग्लोबल साउथ की पावर का यूज करे, और यदि इस टाइम पर जैसे चाइना सपोर्ट कर रहा है, हाँ मुझे पता है कि चाइना कोई सगा नहीं है, चाइना बस टेम्परेरी ही सपोर्ट कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वजह ट्रम्प की वजह से ही है। बट ये मानना पड़ेगा कि हम लोगों की पॉलिसी बहुत ही बेकार है। हम लोगों को ईरान से अच्छी दोस्ती थी हम लोगों की, लेकिन हम लोगों ने अमेरिका की वजह से ईरान से दोस्ती खराब की। ठीक, बदले में क्या मिला? बदले में कुछ भी नहीं मिला, फ्रेंडशिप चली गई। तेल तो सस्ता मिलता था, बढ़िया क्वालिटी का तेल पास से मिलता था, वो मिल नहीं रहा। चाबहार पोर्ट बना रखा था, वो भी बन नहीं पा रहा, और ट्रम्प ने कह दिया कि नहीं बनेगा, इंडिया का जो वेवर था वो हटा लिया, सब कुछ कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि इंडिया वाले क्या कर लेंगे। अरे यार तुम टेस्ट करो अपनी अग्नि 6, टेस्ट करो ना एक बार, तुम ये दिखाओ ना कि हमारी मिसाइल की पहुंच अमेरिका तक है। नहीं, हम लोग तो डरे हुए हैं, हम लोग तो छुपा के बैठेंगे, क्योंकि हम लोग कैसे टेस्ट कर दें, अमेरिका गुस्सा हो जाएगा हमसे। अमेरिका सिर्फ डर की भाषा समझता है, जिससे उसको थोड़ा थ्रेट होता है, उसको वो रिस्पेक्ट देता है। हालांकि वो उससे डरता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट भी उसी को देता है जिससे उसको खतरा होता है। समस्या इस बात की है। अब आप ये सोचो कि चाइना को क्यों रिस्पेक्ट मिल रही है, चाइना पे क्यों नेगोशिएशन लग रहा है, कि चाइना तो हर वो चीज कर रहा है जो अमेरिका नहीं चाहता, फिर भी चाइना का कुछ नहीं कर रहा हूं। इंडिया के पीछे क्यों पड़ा हुआ? क्योंकि कमजोर को दबाने की कोशिश होती है यार, कमजोर को दबाया जा सकता है, और तुमने तो दिखा ही रखा है कि हम तो कमजोर ही हैं। तुम तो पहले ट्रम्प के सामने डाउन हो गए, तो क्या होगा? अग्नि 6 का टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। ये तुम सोचो कि अग्नि 6 पता नहीं बनके तैयार हुई हो कि नहीं, सब कुछ तैयार है। हम लोगों की मिसाइल की वो पावर है, हम लोग दिखा सकते हैं, हम लोग दिखा नहीं रहे कि चलो ठीक है, हम लोग समझते हैं कि टाइम बाय कर लें, कुछ कर लें, चलो कोई बात नहीं, मत टेस्ट करो तुम। हालांकि मैं मारने तो नहीं कह रहा था, ये तुम कर सकते हो तो तुम्हें आज नहीं तो कल कभी करना ही पड़ेगा। और ये तो सबसे अच्छा समय था कि तुमने भारत को इतना बुली किया, इतना बुली किया कि अब काहे के रिश्ते, अब तो हमको दिखा देना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यही तो समय जब आगे की सरकार आएगी, शायद अमेरिका से थोड़े दोस्तानी
अच्छी थोड़ी दोस्ती हो जाए, क्या उस समय पर टेस्ट करोगे? यदि करना था तो अभी करना चाहिए था। तुमने बात इतना परेशान करी, पता चले कि हमारी भी पहुंच तुम तक है, सिर्फ तुम्हारी सारी पहुंच नहीं है हमारे तक, ठीक है? ताकि वो जिस तरीके से रशिया को देखता है, जिस तरीके से वो चाइना को देखता है, उस तरीके से भारत को नहीं देखता। भारत क्या है? जब तक तुम्हारी हथियारों की पहुंच उनके देश तक नहीं होगी, मैं मारने को नहीं बोल रहा हूं, ना लड़ने को बोल रहा हूं, पहुंच की कैपेसिटी नहीं होगी ना, तब तक वो तुमको इज्जत से नहीं देखने वाले। ये चीज समझो। दूसरी बात, जब हमें नुकसान हो ही रहा है, अब हो ही रहा है नुकसान, ठीक है, उसने फार्मा पर भी लगा ही दिया है, तो ठीक है, जब लड़ ही रहे हो तो फिर थोड़ा ठीक से ही लड़ लो। हम भी अब टैक्स लगाएंगे, यही नहीं कि तुम ही लगाते रहोगे, हम बस मुंह ताकते रहेंगे, तुम्हारी दया पे जिंदा है बस, ठीक है। अब और ना करो टैक्स, दया करो भगवान हम पर, ठीक है। और दया है ट्रंप की, ट्रंप भगवान बने बैठे हैं, तो पूजा करना चालू कर दो यार। तुम चाहो तो रिटेलिएट करो सकते हो। एक तो पता है, अब तक इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जिसके दम पर वो ये कह सके कि हाँ, यदि हम ये चीज रोक लेंगे तो दुनिया घुटनों पे आएगी। क्यों? क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, रशिया के पास अपना पेट्रोल है, ये दोनों के पास ऐसी चीजें हैं कि वो दुनिया को घुटनों पर ला सकते हैं। इतना महंगाई हो जाएगी, और रेयर अर्थ के बिना तो ये जो F-35 उड़ रहे हैं ना, ये बनेंगे भी नहीं। F-35 F-22 रैप्टर, ये कुछ नहीं बनेगा जब तक चाइना नहीं देगा। तो ये सोचो तुम, ये निर्भरता है। क्या हम लोग निर्भरता नहीं ला सके? क्या हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं बना सके? कुछ नहीं, हम लोगों ने इस दशा में सोचे नहीं। हम लोग तो वो हैं जो ऐसे सोचते हैं कि चाइना के पास की रोड ना बिल्ड करो भैया, कि यदि मैंने चाइना के पास की रोड बना दी तो चाइना गुस्सा हो जाएगा, अमेरिका ना गुस्सा हो जाए, चाइना ना। फिर तुम कहते हो हम सुपर पावर हैं, हम विश्व गुरु हैं। घंटे के सुपर पावर, ठेंगा के विश्व गुरु? क्या विश्व गुरु? ऐसे बनते हैं विश्व गुरु? तुम्हारे कैसे गुरु तुम्हारे कोई इज्जत नहीं करता? कैसे सुपर पावर हो तुम? हम लोगों को कोई फर्क नहीं, हम लोगों को फर्क ही नहीं है कि आसपास की लड़ाई हो रही है, हम लोग मीडिएशन करवा दें। नहीं, यदि तुम्हें अमेरिका की साइड लेना था तुम पूरा अमेरिका की साइड चले जाते, या तुम यदि तुम्हें सचमुच स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी चाहिए तो स्विट्जरलैंड के तरीके रहते, ठीक है। हम लोग देखा जाए तो कई का सिस्टम नहीं है हम लोगों का। तो बात समझो कि तुम्हारे पास परमाणु बम है, इंडिया के पास है, तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी पाले में अब उसको जाना पड़ेगा। अब ये सिस्टम नहीं चलेगा ना हम इधर है ना उधर, और क्या पता तुम किधर भी नहीं हो तब भी तुमको घसीट लाया जाए इस वार में, ठीक है, बड़े आराम से। क्योंकि पाल पोस के दोनों ने रखा है, चाइना ने और अमेरिका ने, दोनों ने पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से पाल पोस के रखा है, ठीक है। जब भी जरूरत होगी उसका यूज वो करेंगे इसी तरीके से। हम लोगों के नाक के नीचे नाटो बन रहा है, मुस्लिम देश के नाटो, और भारत को कोई वो ही नहीं है। भारत कुछ कर ही नहीं पा रहा। भारत सऊदी से ये तक बात, हम सऊदी के बड़े अच्छे दोस्त बनते, हम ये तक नहीं बात कर पाए कि अपने इस पैक्ट को रखो, लेकिन इसराइल के लिए भारत का इसमें मेंशन मत करो, या मेंशन करके कह दो कि इंडिया का मैटर इसमें नहीं होगा। बेवजह सऊदी क्यों इंडिया से लड़ाई लेगा? सऊदी का डिफेंस बजट भी बहुत बड़ा है, तो अब हम लोग बेवजह अपने सरदर्द नहीं पाल सकते, ठीक है। तो होप कि ये जितनी भी ये आजकल ये रहता है, ये फैल रखा है, और इसको भी बताने की कोशिश किया जाता है कि इंडिया की जियोपॉलिटिकल मूव्स कितने अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं? कोई तुम्हारा दोस्त है आज के समय में? अच्छा मुझे बताओ, कोई दोस्त है, कोई ऐसा है कि यदि इंडिया पे हाँ चाहे तो हम खड़े हैं? कोई नहीं खड़ा है भाई साहब। या तो तुम ही इतने बड़े हो जाओ कि तुम बाकियों सब पे खड़े रहो, ठीक है। ताइवान था, यदि ताइवान से हम लोग को बहुत फायदा हम उठा सकते थे, बदले में हम क्या कर सकते थे? हम बदले में ताइवान को ही एटम बम दे देते, लड़ने के लिए नहीं है। वहां पे हम लोग अपनी पूरी यूनिट लगाते कि तुमको प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, अमेरिका तुमको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। क्या हम लोग इतना बड़ा डेयरिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग की चाइना से लड़ाई हो जाएगी, लेकिन तुम देखो ना कि तुम्हारे अंडर में पूरा ऐसी कंट्री तुम्हारे प्रोटेक्शन के नीचे चली आएगी। पाकिस्तान जैसा देश कह रहा है हम पूरे सऊदी से लेकर पूरे जितने अरब कंट्री उन सबको अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे। तुम सोचो तो, इंडिया ने ये बात सोची भी है कभी? कहने की तो बात छोड़ो, सोची भी कभी कि तुम ये काम कर सकते हो? तुम क्या, तुमने तुम्हारी हिम्मत है कि तुम कहो कि नहीं हम फिलीपींस का कुछ नहीं होने देंगे, हम चाइना के अपोजिट में जितने ही कंट्रियां खड़ी हैं हम उनके बचाव में खड़े हैं? कोई मतलब है? जब तक तुम किसी के बचाव में इस तरीके से नहीं आओगे ना, सुपर पावर नहीं माने जाओगे। चलो ठीक है, अब इंडिया अपन नहीं बचाव कर पा रहा, हम लोग कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, जब इस तरीके से देखी जाती है तो फिर क्या पता चलता है यार? कि हम लोग पूछते हैं अलाउ कर दो, हम लोग पूछ रहे हैं अलाउ कर दो, इंडिया को अलाउ करवाएगा अमेरिका? क्या बात है? जब अमेरिका से स्थिति बिगड़ ही रहे हैं तो बाकी कंट्रीज अच्छे कर लो इसी समय, क्या दिक्कत है? लेकिन वो भी हम लोग नहीं कर सकते, बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ। बोल कुछ छिपा ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मजबूर हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।